हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रसूल पाक की प्यारी बातें पढ़ेंगे। यानी इससे पहले वाली वीडियो में हम 10 हदीस पढ़ चुके हैं। अब हम 11वीं हदीस से शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं 11वीं हदीस से, यानी कि 11 नंबर से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो 11वीं हदीस में पढ़ेंगे, कोई आदमी इस वक्त तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए उस चीज़ को पसंद न करे जिसे वो ख़ुद अपने लिए पसंद करता है। यानी 11वीं हदीस क्या है, कोई आदमी इस वक्त तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए उस चीज़ को पसंद ना करे जिसे वो अपने लिए पसंद करता हो। यानी कि एक मुसलमान के दिल में हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। जो अपने लिए वो चीज़ पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी पसंद करनी है। इस हदीस में ये बात समझाई जा रही है 11 नंबर पर। अब पढ़ेंगे हम 12 नंबर वाली हदीस। जब वादा करो तो इसको पूरा करो। जब भी हम किसी से वादा करेंगे इसको पूरा करेंगे। 13वें नंबर पर देखिए, मेहमान की इज़्ज़त और ख़िदमत करो। अपने आप को बड़ा कहे और आकड़ कर चले, अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ हो जाता है। 14 नंबर है, जो अपने आप को बड़ा कहे और आकड़ कर चले यानी फ़ख्र व घमंड करे अपने आप पर, अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ हो जाता है। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। 15 नंबर पर है, पीठ पीछे किसी की बुराई न करो। ये बहुत बड़ा गुनाह है। पीठ पीछे हम किसी की बुराई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पीठ पीछे बुराई करने से मना किया है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको चुगली कहा जाता है। हम किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं करेंगे। अगर सच बात भी कहनी है तो मुंह पर सामने कह देंगे। 16 नंबर पर है, किसी की बात चुप कर और कान लगाकर न सुनो। किसी की बात हमें चुप कर और कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। गरीबों और हाजतमंदों की मदद करो। जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है रहने सहने खाने पीने के लिए, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। इससे अल्लाह क्या होता है? खुश होता है। फजूल खर्ची न करो, लेकिन बखील और कंजूस भी न बनो। फजूल खर्ची हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिस बात के लिए हमें फ़ायदा है उसी चीज़ पर हमें खर्च करना चाहिए, और जो फ़ायदे की चीज़ नहीं है वो फजूल खर्ची में आता है। तो फजूल खर्ची न करो, लेकिन बखील और कंजूस भी न बनो। बखील यानी जो कंजूस होता है उसको कहा जाता है। ज़्यादा कंजूसी भी अच्छी नहीं होती, इसलिए कंजूस भी न बनो। 19 नंबर पर है, हमेशा पाक को साफ़ रहो, अल्लाह तुमको बहुत रोज़ी देगा। देखो, अपनी बदन की पाकी का भी ख्याल रखना है, अपने घरों की पाकी का भी हमें ख्याल रखना है, जिससे अल्लाह क्या करता है? बरकत देता है, रोज़ी देता है। 20 नंबर पर है, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान किसे कहेंगे हम? वो जिसकी ज़ुबान भी महफूज है, यानी किसी को हम गलत बात नहीं कहेंगे, और हाथ से मुसलमान महफूज रहे यानी हम लड़ाई और झगड़े में ना पड़ेंगे। इसको मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। 21 नंबर पर है, बीमारों की खबरगिरी करे। जो बीमार है उनकी हम मिजाज पुरसी करें, उनकी खबरगिरी करें। 22 नंबर पर है, माँ बाप का अदब करो, उनकी हर तरीके से खिदमत करो, उनके सामने ऊंची आवाज़ से भी न बोलो। जब वो बूढ़े हो जाए तो इनके सामने उफ भी न करो। देखो, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसे उर्दू में बयान किया गया है, ठीक है। ये अरबिक में भी है, लेकिन यहाँ पर उर्दू के मानी के साथ यहाँ पर इसको बयान किया गया है। 23 नंबर पर है, शर्म और हया ईमान की निशानी है। जिसमें शर्म हया और तमीज़ न हो उसे हम क्या कहेंगे? बेईमान कहते हैं ना, तुमने सुना भी होगा। जिसके अंदर शर्म और हया और ईमान होता है वो क्या होता है? शर्म हया ईमान की निशानी है। जिसके अंदर शर्म हया होती है उसमें ईमान होता है, तो उसके अंदर शर्म हया पाई जाती है। यानी कि शर्म हया ईमान की निशानी है। एक दूसरे को सलाम किया करो। घर में दाखिल होते वक्त घर वालों को सलाम करो। जब बाहर निकलो
تب بھی ان کو سلام کرو۔ اور شخص اللہ کو بہت پیارا ہے، وہ شخص اللہ کو بہت پیارا ہے جو سلام میں پہل کرے، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ یعنی سلام کے یہاں پر قاعدے ہمیں بتائے جا رہے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔